नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी फेस्टिवल भी काफ़ी अच्छी गई होगी और आप फेस्टिवल भी बहुत शानदार तरीके से मनाए होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में प्रॉपर अच्छे तरीके से लग चुके होंगे। चलिए बिना बात की देरी करते हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और हम अपने प्रश्नोत्तर संग्रह में देखते हैं कि कहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, प्रश्नोत्तर संग्रह में हम लोग कर चुके हैं 2005 के सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 2006 के क्वेश्चन को कर चुके हैं, 2007 के क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, 2007 के बाद 2008 भी हम लोग कर चुके हैं, 2008 के सभी को कर चुके हैं और 2009 में हुआ नहीं था, 2010 के भी क्वेश्चन संग्रह को हम लोग कर चुके हैं। यदि आप जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जा करके चैनल पे देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन संग्रह है पीएसएससी का प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी का 18/12/2011 को क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझे। अब आज इनको हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। आपसे हम कोशिश करेंगे कि पर डे जो है ना 2 वीडियो डालें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो देखने के लिए बहुत सारे हैं। ठीक है, प्रश्न का संग्रह काफ़ी सारा है, तो आज 2011 का कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे पर डे आपको 2 वीडियो का कलेक्शन दें ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हुए हम लोग करते हैं 2011 के प्रश्नोत्तर संग्रह का। ये देखिए क्वेश्चन है क्या, बीएसएससी प्रश्न सचिवालय सहायक का पीटी का क्वेश्चन है, जो कब पूछा गया था, ये 2011 में 18/12/2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी के हुए हम लोग खटाखट इस चीज़ को टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ने को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए दुनिया का नवीनतम देश कौन है, तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र दुनिया का सबसे नवीनतम देश है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था, अशोक के समय में राजधानी का नाम था क्या, पाटलिपुत्रा। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है, बिहार से। ये कौन है स्नातक, नीतीश कुमार है, जो इंजीनियर है नीतीश कुमार। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में आपके मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, तो बिहार से। कौन चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोगों को पता भी होगा। चलिए सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। 1940 ईस्वी में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो किस विभाग के थे, खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने वाला प्रस्ताव करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये कार्बन टैक्स लगाया है न्यूजीलैंड। ठीक है, दुनिया का प्रथम देश है जो कार्बन टैक्स लगाया अपने लोगों पे। ठीक है, किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखित उन्नति की, तो किस क्षेत्र में, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण में। ठीक है, चलिए और कहाँ से है, चलिए क्या है ये, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया, तो इच्छा मृत्यु को नीदरलैंड हो गया। ठीक है, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया जाता, तो कौन सा, चुनाव आयोग। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है, तो दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल वार्कर कप प्रदान किया जाता है, तो किसमें, मुक्केबाजी में किया था। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में, कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ, तो कौन सा, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में उल्लेख किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हुआ था। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है, तो किसके है, स्वामी विवेकानंद के। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो खड़ग वासला में हुआ, वासला में। 1857 की क्रांति में किससे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, किसको, तात्या टोपे को। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता कांस्युगीन सभ्यता से संबंधित है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया।
से, ठीक है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग भारत का भ्रमण किसके शासन में किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? पूर्ण क्रांति किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब क्या विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन भी बुलाता है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगी क्या है? कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है? फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनॉट रेखा। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थान चीन में है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में गाया गया था, ठीक है। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन मानते हैं? डॉक्टर बी कुरियन को मानता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानता है? MS स्वामीनाथन को। और विश्व में बोले तो नॉर्मन बोरलॉग को। भारतीय राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए, अब थोड़ा सा बचा हुआ ये भी देख लेते हैं समान विज्ञान से पहले थोड़ा सा। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं? तो अशोक अमृतराज, ठीक है। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द टेनिस से जुड़ा हुआ। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने? तो बिहार से बने। समझ के बात को? तो कौन कौन? आप 2-3 का नाम तो ऑलरेडी जानते होंगे, लालू प्रसाद यादव, उसके बाद कौन? नीतीश कुमार, और किसका नाम? रामविलास पासवान। समझ के बात को? ये 2-3 नाम तो आपको नॉर्मली सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए, समान विज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? H5N1 को एवियन फ्लू वायरस या बर्ड फ्लू वायरस बोला जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो कौन सा? शुक्र, ठीक है। समुद्रीय शीतल पवन किस तरह बहती है? दिन में भूमि से समुद्र की ओर, ठीक है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांस्य हो जाती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होती है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग प्रभावित होती है, ठीक है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पे वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सीमेंट का ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है? सेटिंग की दर को त्वरित करना। जिप्सम मिलाते हैं तो सेटिंग का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान सी होती है, तो कौन सी होती है? 40 डिग्री पे। कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल क्या करता है? नाभिक रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है? एम्फेसेमा होता है। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो पैनक्रियाज में, बोले तो अग्नाशय में इंसुलिन उत्पादित होता है। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डियां कौन सी है? फिबुला तथा टिबिया। ये दोनों क्या है? पैर की हड्डी है, फिबुला और टिबिया। क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में दिखता नहीं वो उसी को नाइट ब्लाइंडनेस। किसके वजह से? विटामिन ए की कमी से। यदि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो क्या हो जाएगा? तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस। वायु का वेग किससे संबंधित है? तो वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो वायरस प्रोग्राम से संबंधित है। अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होती है? तो इसमें शिथिलता बंध इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में। चलिए, अभी तक आपने जितना भी देखा ये 2011 का क्वेश्चन का था, ठीक है, सचिवालय का। तो ये आप हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस चीज़ को? ये
इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो 26/8/2012 को पूछा जाएगा। अब तक 2011 का पूरा वीडियो आप लोग देख चुके हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट भी करें चैनल को, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।